अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर फैक्ट की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं और जानवर भी कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि जंगली जानवर। ये मुल्क है ऐसे लोगों का जो पैसों के मामले में गरीब मगर दिल के मामले में बहुत अमीर हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान पाए जाते हैं और बूढ़ों की तादाद ना होने के बराबर है। यहाँ पर आपको किसी घर में 6 से कम बच्चे नहीं मिलेंगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया का सबसे खौफनाक जजीरा पाया जाता है, जहाँ पर गाड़ियों से ज्यादा साइकिलें देखने को मिलती हैं, जिसकी सरहदें किसी भी समंदर से नहीं मिलती हैं, जिसका कोई कौमी फूल नहीं है, जहाँ नाश्ते में रिलैक्स खाना पसंद किया जाता है, जिसके कॉफी के आगे दुनिया के मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट के कॉफी का जायका मान पड़ जाता है, जहाँ पर सबसे कदीम और दुनिया का सबसे छोटा चर्च पाया जाता है। तो कर लें अपना सामान पैक और हो जाएं तैयार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अफ्रीका के देश युगांडा की सैर को। 1,99,810 किलोमीटर के रकबे पर फैले युगांडा का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ युगांडा है। ये मशरकी वस्ती अफ्रीका में वाक़े एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी चारों के चारों तरफ जमीनों से घिरे हैं। इस मुल्क का कोई भी हिस्सा समंदर से नहीं मिलता है। इसके मशरक में कीनिया, शुमाल में सूडान, मगरिब में कांगो, जनूब मगरिब में रवांडा और जनूब में तंजानिया वाक़या है। इस मुल्क की आबादी 45 मिलियन है, जो कि इस पूरे मुल्क की आबादी का 0.6% है। सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक की फहरिस्त में युगांडा 32वें नंबर पर आता है। स्वाहिली और अंग्रेजी के अलावा यहाँ पर 30 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। युगांडा का नेशनल परिंदा ग्रे क्राउन क्रेन है, जो 1 मीटर लंबा और 3.5 किलोग्राम वजनी होता है। दोस्तों, हर मुल्क का कोई ना कोई कौमी फूल तो होता ही है, मगर युगांडा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क का कौमी फूल है ही नहीं। कंपाला युगांडा का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी 1.6 मिलियन है। यहाँ पर ईसाई मजहब को मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं। हमेशा से कंपाला ही युगांडा का दारुल हुकूमत नहीं था। 1962 में जब युगांडा को आजादी मिली तो एंटेबे को हटाकर कंपाला को न सिर्फ दारुल हुकूमत बना दिया गया, बल्कि इसको एक शहर का दर्जा भी मिल गया था। कंपाला को अफ्रीका के तरक्की याफ्ता और बड़े शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग सालाना 250 किलोग्राम सब्ज केले खाते हैं। इस शहर की गलियों में खो जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की गलियों के सिरे से कोई नाम ही नहीं है। अफ्रीका की 26,828 के मील के रकबे पर फैली हुई सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया की सरहदें कंपाला शहर के साथ जाकर मिलती हैं। कहने को तो युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है, मगर इसमें काफी बड़ी तादाद में नदियां और झीलें बहती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक युगांडा के 25% हिस्से पर नदियां और झीलें पाई जाती हैं। मुसाम्फा लेक विक्टोरिया पे पाया जाने वाला युगांडा का सबसे खौफनाक जजीरा है। एक अंदाजे के मुताबिक जहाँ पर हजारों की तादाद में जहरीले सांप रहते हैं। इस जजीरे पर औरतों को रात गुजारने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, इसलिए इस जजीरे पर किसी औरत का नामो निशान नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मर्द और सांप बसते हैं। सांपों के अलावा इस जजीरे पर 1,50,000 परिंदे भी पाए जाते हैं, जिनकी आवाजें माहौल को अजीब ही किस्म का रंग देती हैं। कंपाला के नाइट क्लब सयाहों में बहुत शोहरत रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रात के वक्त बार्स और क्लब्स में रश इस कदर होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। युगांडा में बिकू हिल पर एक छोटा सा चर्च पाया जाता है। किसी का कहना है कि ये दुनिया का सबसे छोटा चर्च है, तो किसी का कहना है कि ये दुनिया का दूसरा छोटा चर्च है। बहरहाल इस चर्च को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की कोशिशें अभी जारी हैं। ये चर्च सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल है और ये कमरा इतना छोटा है कि इसमें एक वक्त में फादर समेत सिर्फ 2 ही लोग समा सकते हैं। ये चर्च पत्थरों से बनाया गया है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.5 मीटर है। इसका कोई भी नाम नहीं है। लोग इसे चैपल ऑन बिकू हिल के नाम से पुकारते हैं। इस चर्च को युगांडा के मशहूर और मारूफ सियाहती मकामात में से एक माना जाता है और इसे देखने के लिए सयाह दुनिया भर से आते हैं। कई दहाइयों पहले डिक्टेटरशिप की वजह से युगांडा की मईशत तबाह बर्बाद होकर रह गई थी, मगर आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि इस वक्त दुनिया में एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिहाज से युगांडा पहले नंबर पर है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी कारोबारी सरगर्मियों में युगांडा से पीछे हैं। युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर थाईलैंड और तीसरे नंबर पर ब्राजील विराजमान है। युगांडा में बूढ़ों के मुकाबले में जवान लोग ज्यादा पाए जाते हैं। 77% आबादी के लोगों की उम्र 15 से 24 साल के दरमियान पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा में एक साल के अंदर 2 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर हर औरत 6 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। युगांडा की आबादी ज्यादा होने की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर बच्चों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। लड़कियों की जल्दी शादी कर देने की वजह से यहाँ पर लड़कियों को हायर एजुकेशन हासिल करने की भी इजाजत नहीं है। युगांडा को गुरिल्ला का देश भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के आधे से ज्यादा गुरिल्ले इस मुल्क में पाए
जाते हैं। ये गोरिल्ले युगांडा के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए सयाह दूसरे ममालिक से आते हैं। युगांडा में सिर्फ 2 ही मकामात पर गोरिल्ले पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि घने जंगलात के अलावा गोरिल्ले किसी और मकाम पर नहीं रह सकते हैं। गोरिल्ला के साथ साथ आपको अफ्रीकी हाथी भी युगांडा में देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में हाथी कम हो रहे हैं, मगर युगांडा में हाथी रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जंगलात और जंगलात में रहने वाले जानवरों की हिफाजत के लिए सरगर्दा है। अफ्रीकी हाथी 2 तरह के होते हैं, द बुश एलिफेंट और द फॉरेस्ट एलिफेंट, और हाथी की ये दोनों किस्में आपको युगांडा में देखने को मिलेंगी। अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज रेवनजोरी युगांडा और कांगो के दरमियान पाई जाती है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 16,762 फीट है। इन पहाड़ों के ऊपर वाले हिस्से पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, जिनकी वजह से यूरोप में इन पहाड़ों को खासी पजीराई हासिल है। बर्फ से ढके होने की वजह से इन पहाड़ों को माउंटेन ऑफ द मून भी कहा जाता है। युगांडा में 26.8 एकड़ के रकबे पर फैले कासुबी टॉम्ब को सयाहों में काफी पजीराई हासिल है, क्योंकि यहाँ पर युगांडा के बादशाहों को मरने के बाद दफनाया गया था। ये टॉम्ब 13वीं सदी के फन तामीर का एक शाहकार है, क्योंकि इसकी तामीर में विगल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था जो माहौल दोस्त हैं, जैसा कि मट्टी, घास, लकड़ी और नेज़े। 2001 के बाद से इन टॉम्ब्स को अमन कायम करने वाली तंजीम यूनेस्को ने आलमी विरसे का खिताब दिया था। युगांडा की कुल आबादी का 25% हिस्सा शहरों में रहायश पजीर है, जबकि बाकी का 75% हिस्सा गाँव में रहता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की गर्मी पड़ती है, और मट्टी के घर गर्मियों की कड़कती धूप में ठंडक पहुँचाने का एक बहुत ही मुफीद जरिया है। इस मुल्क के मट्टी के घरों के बारे में खास बात यह है कि इन घरों की दीवारें औरतें तामीर करती हैं और मर्द घर की छत बनाते हैं। यहाँ पर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग गिनती के बराबर ही बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग या तो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं या फिर बहुत ही ज्यादा गरीब। गुर्बत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको गाड़ियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि गाड़ियाँ सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के पास ही पाई जाती हैं। गाँव में रहने वाले लोग साइकिल या मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं। गुर्बत के अलावा गाड़ियां न रखने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की सड़कें बहुत ही खराब हैं, जहाँ पर जरा सी बारिश हो जाने के बाद पानी खड़ा हो जाता है। अब युगांडा ने अपने मुल्क में गाड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं, और किरा मोटर्स कॉर्पोरेशन युगांडा के अलावा अब अफ्रीका का भी एक नामी गिरामी गाड़ियां बनाने वाला ब्रांड है। आजकल ये ब्रांड मुल्क में बिजली से चलने वाली बसों पर काम करने में मसरूफ है। इस ब्रांड का मकसद ऐसी गाड़ियां बनाना है जो माहौल दोस्त हों। इस प्रोजेक्ट के लिए किरा मोटर कॉर्पोरेशन 4 प्रोटोटाइप्स भी बना चुकी है। युगांडा कॉफी बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में कॉफी उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कॉफी उगाने के लिए बहुत साजगार होता है। यहाँ पर साल में 2 बार कॉफी काश्त की जाती है, एक बार अप्रैल से जून के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर से फरवरी के महीने में। कॉफी बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में युगांडा 8वें नंबर पर आता है। अरेबिका और रोबस्टा दोनों तरह की कॉफी इस मुल्क में काश्त की जाती है। यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाने वाले लोगों का कहना है कि जो जायका और मजा युगांडा की कॉफी में पाया जाता है वो दुनिया के किसी और मुल्क की कॉफी में नहीं मिलता है। वाफर मिकदार में पाई जाने वाली कॉफी की वजह से यहाँ पर कॉफी काफी सस्ती मिलती है। कॉफी के एक कप की कीमत 1.5 से 5 अमेरिकी डॉलर है। युगांडा क्विज़न में अंग्रेजी, रिवायती, एशियाई और अरबी हर तरह के खाने बनाए जाते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर नाश्ता रोलेक्स है। दोस्तों, ये गड़ी नहीं है बल्कि अंडा पराठा टाइप का एक रिवायती खाना है जो यहाँ के लोग नाश्ते में लेना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग तले हुए और उबले हुए ग्रास ऊपर बहुत ही शौक से खाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। युगांडा के लोग ज्यादा बारिशों की दुआएं मांगते हैं, क्योंकि बारिशों के बाद ही ये ग्रास ऊपर बाहर निकलते हैं और लोगों को उनको पकड़ कर खाने का मौका मिलता है। ग्रास ऊपर को पकड़ने के लिए लोग घास को आग लगाते हैं, क्योंकि आग से उठने वाला धुआं कीड़ों की आंखों में जाकर उनको बेहोश कर देता है। अगर युगांडा में कोई आपको खाने के लिए ग्रास ऊपर ऑफर करे तो आप समझ जाएं कि इस इंसान के दिल में आपकी बहुत ही इज्जत और एहतराम है। यहाँ के लोग हमारी तरह मूंगफली को पीनट्स नहीं बल्कि ग्राउंड नट्स कहते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों से कहें कि आपको पीनट्स चाहिए तो कोई आपकी बात का मतलब नहीं समझेगा। युगांडा के लोग भले ही गरीब हैं मगर बहुत खुश रहते हैं और बहुत ही दोस्ताना मिजाज के हामिल हैं। न सिर्फ अजनबियों से मुस्कुरा कर मिलते हैं बल्कि हाल अहवाल भी दरियाफ्त करते हैं। युगांडा के लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग दिल के बहुत ही अमीर हैं और अपने मेहमानों का काफी गर्मजोशी से इस्तेकबाल करते हैं। बच्चे तो मेहमानों को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं। युगांडा के लोग दरख्तों की अहमियत से खूब वाकिफ हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आपको दरख्त और जंगलात नजर आएंगे। दरख्त काटने की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है।
जो इंसान गलती से भी एक दरख्त काट देता है और इसको एक की जगह पर 3 मजीद दरख्त लगाने पड़ते हैं। यहाँ के लोग कहने को तो बहुत गरीब हैं, मगर शराब के सख्त शिदाई हैं। युगांडा का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में शराब पी जाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक शराब पर बेजा पैसा उड़ाना यहाँ के लोगों की गरीबी का बाइस है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।